जिंदगी का असली खेल तब समझ में आता है जब तुम एक पल रुक कर ये देखते हो कि इस पूरी कहानी को चला कौन रहा है। सोशल मीडिया, प्रेरणा देने वाले लोग, रिश्तेदार सब कह देते हैं कि काबू में रखो, मेहनत करो, नियम से चलो, सोच बदलो। हाँ, इन बातों में कुछ सच्चाई भी होती है, पर असली खेल इतना सीधा नहीं है। जिंदगी कोई मशीन नहीं है कि एक बटन दबाया और जैसा चाहा वैसा मिल गया। ये तो एक घूमता हुआ भंवर है, एक उलझन जिसमें तुम चाहे जितना भी तैरो, कई बार लहरें तुम्हें वापस दूर खींच ले जाती है। हमारी जिंदगी की शुरुआत ही ऐसे होती है जहाँ हमारा कोई बस नहीं चलता। तुमने थोड़ी ना तय किया था कि तुम कहाँ जन्म लोगे, किस घर में पैदा हो, तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम्हारा रंग रूप कैसा होगा, किस स्कूल में जाओगे, कौन तुम्हारी बचपन की कहानी में अच्छा बनेगा और कौन बुरा। ये सब तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं जैसे तुमने कोई गलत रास्ता चुन लिया हो और अब सजा झेलो। अरे जब पहला कदम ही तुम्हारा नहीं था तो बाद के हजारों कदम तुम कैसे पूरी तरह अपने हिसाब से चला लोगे। सच तो यह है कि आज तक कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कहानी खुद नहीं लिख पाया। हर किसी की कहानी में कहीं ना कहीं किसी और की लिखावट घुस जाती है। माँ बाप की, समाज की, नियम कानून की, दफ्तर की, किस्मत की, डर की और कभी कभी किसी छोटी सी गलती की जो उस समय मजाक लगती थी पर आगे जाकर बड़ी मुश्किल बन जाती है। तुम जितना भी अच्छा सोच लो, जितना भी सपना देख लो, जितने भी लक्ष्य बना लो, हर सुबह तुम फिर भी एक नई किस्मत के मोड़ के साथ उठते हो। आज का दिन तुम्हारा साथ देगा या तुम्हें गिरा देगा ये तुम नहीं चुन सकते। हो सकता है तुमने साल भर मेहनत की हो और जिस दिन नतीजा आना हो उसी दिन तबीयत खराब हो जाए। हो सकता है तुम्हारा विचार अच्छा हो लेकिन जिस शहर में तुम हो वहां लोगों को उसकी जरूरत ही ना हो। हो सकता है तुम्हारी समझ तेज हो पर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ही कमजोर महसूस करा दें। जिंदगी में ये हो सकता है कभी खत्म नहीं होता, पर समाज इसे मानना ही नहीं चाहता। समाज हर चीज में एक पैटर्न, एक वजह ढूंढता है, क्योंकि अगर वो मान ले कि जिंदगी एक अजीब सी उलझन है तो सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। लोगों को कंट्रोल में होने का एहसास बहुत पसंद है, इसलिए वो कहानियां बनाते रहते हैं कि वो सफल हुआ क्योंकि वो सख्त नियम से चलता था। लेकिन जो सख्त नियम से चलकर भी सफल नहीं हुए उनका क्या? जो सालों मेहनत करते रहे पर किसी बड़े आदमी के बेटे ने ही बाजी मार ली उनका क्या? जो सही जगह, सही समय, सही माहौल में पैदा ही नहीं हुए उनके लिए कौन सा प्रेरणा वाला नुस्खा काम करेगा? सच कहूं तो हम सब चाहे माने या ना माने एक अजीब सी भाग्य की लॉटरी के जीतने या हारने वाले लोग हैं। किसी को बिना मांगे अमीर घर मिल गया, किसी ने बिना गलती किए धुएं से भरे छोटे घर में जन्म ले लिया, किसी को बचपन में ही प्यार मिला, किसी को डांट के अलावा कुछ मिला ही नहीं, किसी को अपना हौसला बचपन से मिल गया, किसी को बोलने में ही डर लगता रहा पूरा जीवन। और इन सब के बीच तुम खुद को ही कसूरवार मानते मानते थक जाते हो। तुम सोचते हो कि मैं और मेहनत करता तो जिंदगी बदल जाती, मैं ज्यादा समझदार होता तो ये मौका नहीं छोड़ता, मैं कुछ कर नहीं पाया, गलती मेरी ही होगी। पर कई बार गलती तुम्हारी नहीं होती, खेल ही तुम्हारे खिलाफ सेट होता है। जिंदगी में किसी ने वादा थोड़ी ना किया था कि अगर तुमने एक मेहनत की तो बदले में एक ही मिल जाएगा। यहाँ तो एक मेहनत करो, कभी 7 मिलता है, कभी -5 मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता। एक इंसान पूरी उम्र मेहनत करता रहता है और दूसरा इंसान एक फोन कॉल में सब कुछ पा लेता है। या ये तुम तय करते हो। और मजेदार बात यह है कि इसी उलझन के बीच तुमसे ही उम्मीदें रखी जाती हैं। तुमसे कहा जाता है कि असफल हुए तो तुम्हारी गलती, तुमने सही रास्ता नहीं चुना, तुमने सोच समझ कर नहीं किया, तुमने जोखिम नहीं लिया। पर लोग ये नहीं देखते कि हर जोखिम का नतीजा एक जैसा नहीं आता, हर मेहनत का फल बराबर नहीं मिलता, हर हुनर को एक जैसा मौका नहीं मिलता। अगर किसी का पिता ताकतवर हो और तुम्हारा पिता मेहनत मजदूरी करता हो तो शुरुआत ही दोनों की अलग जगह से होती है। इसी वजह से जिंदगी की बड़ी दौड़ शुरू होती है। तुम्हें 10 किलोमीटर भागना है जबकि उसे सिर्फ 2 किलोमीटर, और फिर लोग बोलते हैं विजेता विजेता। कौन सा विजेता? कैसी दौड़? कौन से बराबरी के नियम? और तुम बचपन से इतना बोझ लेकर चल रहे होते हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी हिम्मत उसी समय टूटने लगती है। घर वाले ढेर सारी उम्मीदें रख देते हैं, समाज का अपना दबाव होता है, तुम्हारी क्लास टीचर का अपना गुस्सा, बॉस का अपना तनाव, सिस्टम की अपनी गड़बड़ी, सब आकर तुम्हारी जिंदगी से टकराते हैं। और फिर जब तुम गिरते हो तो वही लोग बोलते हैं कि तुम कमजोर हो। कमजोर तुम नहीं हो, हालात कमजोर है, सिस्टम कमजोर है, ढांचा कमजोर है और जिंदगी खुद ही एक उलझन है। तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं कि बिना गलती के चलो। और सबसे मजेदार बात क्या है? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितने भी समझदार हो जाओ, तुम कभी हर सवाल का सही जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी में हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कंपनी बंद हो सकती है, तबियत बिगड़ सकती है, साथी खराब बर्ताव कर सकता है, कारोबार डूब सकता है, दोस्तों की सोच बदल सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता कि अगले पल क्या होगा। जैसे ही तुम्हें लगता है कि जिंदगी थोड़ी ठीक हो रही है, अचानक कोई ऐसी चीज आ जाती है जो सब कुछ उलट पुलट कर देती है। यही अचानक वाला खेल, यही अनिश्चितता, यही उलझन जिंदगी की असली नींव है। पर हम लोग हर परेशानी का ठप्पा मेरी गलती पर लगा देते हैं। तुम्हारी जिंदगी कोई सीधी लाइन वाली कहानी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी टुकड़ों का एक चित्र है, अलग अलग यादों का, अलग अलग घटनाओं का, लोगों का, फैसलों का, भावनाओं का। और इन्हीं टुकड़ों को समझते समझते तुम खुद को ही गलत ठहराने लगते हो। लेकिन गलत ठहराने की जगह थोड़ा सा मान लेने वाला भाव लाना सीखो। मान लेने का मतलब हारना नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें समझना होगा कि इस खेल के नियम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है कि जितना हो सके उतना अच्छा चल लो। तुम्हारा कंट्रोल बस इतना है कि हारने के बाद तुम खुद को मत कोसो। तुम्हारा बस इतना अधिकार है कि खुद को इजाजत दो थोड़ा कमजोर होने की, थोड़ी गलती करने की और इंसान होने की। चाहे जिंदगी कितनी भी उलझी हो, एक बात सीखनी पड़ेगी, खुद को माफ करना सबसे बड़ा हुनर है। जो भी तुमने किया उस समय तुम्हें वो सही लगा होगा, उस समय का माहौल, उस समय की समझ, उस समय का दबाव, इन्हीं सब ने तुम्हें वो रास्ता चुनवाया। तुम कोई रोबोट नहीं हो कि हर फैसला पूरी तरह सही हो। और एक बात ध्यान रखो, जो लोग सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा उलझे होते हैं। कुछ लोग अपनी छोटी सी जीत को बड़ा
दिखाने के लिए दूसरों का मन तोड़ देते हैं। कुछ लोग तुम्हें महसूस करा देते हैं कि तुम कम हो, तुम चूक गए हो, तुम बेकार हो, पर वो लोग तुम्हारी कहानी का 1% भी नहीं जानते। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रातों को जागना, तुम्हारा दबाव, तुम्हारा डर, तुमने क्या सहा, ये सब सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हारी जगह चलना आसान नहीं है। जिंदगी कोई भारी बोझ नहीं है, ये एक अजीब सी यात्रा है जिसमें तुम कभी नीचे गिरते हो और कभी अचानक ऊपर उठ जाते हो, पर दोनों ही वक्त तुम खुद को दोष देना छोड़ना सीखो। तुम जितना कर सकते हो उतना करो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी जिम्मेदारी वहीं तक सच है जहां तक तुम अपनी हद का सम्मान करते हो। तुम थक कर धुआं छोड़ती मशीन की तरह नहीं चल सकते। तुम किसी और की उम्मीदों का ईंधन बनकर नहीं जी सकते। और सबसे जरूरी बात, जो लोग तुम्हें जज करते हैं उनकी अपनी जिंदगी भी किसी न किसी तरफ से टूटी हुई होती है। किसी को इनकार का दर्द है, किसी की नौकरी अटकी हुई है, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का डर छुपा हुआ है। हर किसी का अपना संघर्ष है, अपना दबाव है, अपनी उलझन है, पर सब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं जैसे सब किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहे हों। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई दौड़ चल ही नहीं रही। तुम तो बस अपनी जिंदगी के रास्ते पर चल रहे हो, जहां हर मोड़ पर कुछ नया तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। कभी वो तुम्हें गिराएगा, कभी वो तुम्हें तेज कर देगा, कभी वो तुम्हें रोक देगा और कभी वो तुम्हें किसी नए रास्ते पर भेज देगा। बस इन सब के बीच एक चीज मत खोना, अपना मान, अपनी इज्जत, अपनी पहचान। तुम अधूरे हो तो क्या हुआ? क्या दुनिया में कोई पूरा बनाया गया है? ये दुनिया अधूरी है, सिस्टम अधूरा है, लोग अधूरे हैं, तो फिर तुम खुद पर इतना बोझ क्यों डालते हो? जो हो पाया वो काफी था, जो आगे होगा, जितना होगा वही ठीक होगा। जिंदगी दुख मनाने का काम नहीं है, जिंदगी एक छोटा सा अनुभव है, कभी अच्छा कभी बुरा। बस आराम से जियो, सांस लो, अपनी रफ्तार से चलो। इस उलझन से लड़ो मत, इससे दोस्ती कर लो, इससे लड़कर कोई नहीं जीत सकता। खुद को माफ कर दो, यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ी आजादी है। इस उलझन के बीच खुद को दोष देना बंद कर दो, क्योंकि तुम जैसे हो, जहां हो, जितने हो वही काफी हो।